जिस तरीके से आज सदन को रोकने की कार्रवाई की गई, जीरो आवर चलने नहीं दिया, क्वेश्चन आवर होने नहीं दिया, दिख रहा था कि अदानी के दलाल जो हैं सदन की कार्रवाई नहीं चलने दे रहे हैं कि जो हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार का इंडाइटमेंट इनका यूएस कोर्ट से हुआ है शायद इन्हीं लोगों के जेबों में गया है, इसलिए वो देश सेवा ना कर अदानी सेवा में लगे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी से, आपने कहा था आपका 56 इंच का सीना है जो देश को हमेशा देश के हित में काम करेगा, क्या ये 56 इंच का सीना देश प्रेम के लिए था या अदानी प्रेम के लिए? सीरियस, ये बड़े सीरियस लग रहे हैं। कम बोलते हैं आजकल, ये थोड़ा टेंशन में है अब देखेंगे इस टाइम पे जो राजनीति पार्टियां हैं और जो सरकारें हैं, ऐसा नहीं लगता कि किसी एक व्यक्ति के लिए काम किया जा रहा है। अडानी अडानी अडानी, देखिए अडानी जो है एक ऐसा और ऐसे बिजनेसमैन है जो इस देश के क्या, मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में काफ़ी फेमस नाम अडानी हो चुका है। ऐसे अडानी पे ऊपर बाहरी देश से 2200 करोड़ रुपए का घोटाले का मामला आता है। घोटाले का मामला मतलब पैसे लेन देन में घूसपात में ऐसा मैटर सामने आता है। अब इस पे बात उठती है कि इनके ऊपर जांच एक बैठनी चाहिए और इनको देखना चाहिए ये उस चीज़ में कहाँ तक शामिल है। पर इस बात ये भी है कि जांच क्यों बैठेगी और क्यों बैठाया जाए। जांच बैठाएगा सरकार और सरकार तो इस बात पे गौर ही नहीं कर रही है। अभी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में 9 सीटों का उपचुनाव हुआ और इन सीटों पर चुनाव किस प्रकार से प्रशासन के और चुनाव आयोग के ऊपर इतने सारे आरोप लगे, लेकिन इस पे एक बार भी चर्चा नहीं हुआ। आप मानिए बीजेपी को मान लेते हैं, मानिए योगी आदित्यनाथ जी 9 सीटों में से 7 सीटें जीत गई, इतनी बड़ी बात है, लेकिन आपने कभी किसी नेता के जरिए सुना, किसी ने तारीफ की योगी जी की, बीजेपी की? क्योंकि उसका मौका नहीं मिला ना, संभल का मैटर उठ गया। तो ऐसा नहीं लगता कि आपको इस बात पे या चुनाव उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ, प्रशासन इसमें क्या किया, चुनाव आयोग इसमें क्या किया, इस पे चर्चा ना हो इसलिए संभल का मैटर लाया गया? ये भी हो सकता है, ये मेरा अपना मानना है, पर आप सोचेंगे तो शायद आपको समझ में आएगा। गोरखपुर में आप देखिए इतना बड़ा कांड होता है। गोरखपुर किसका है? गोरखपुर हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी का खुद का क्षेत्र है और वहाँ के सांसद अभी रवि किशन जी हैं और वहाँ पर निषाद के ऊपर ठाकुर यानी कि सिंह के द्वारा गोली चलाई जाती है। और इसी बीच में वहाँ पर मिलने के लिए जा रहे थे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता व नेता। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नेता विरोधी दल ने आपको नियुक्त किया, प्रतिनिधिमंडल को नियुक्त किया, जो अब तक हुई। अब आप क्या नहीं बात समझिए ना, जो अब तक हुआ उससे अलग, जो अब तक हुआ उससे अलग। मेरे भाई बोल रहे हैं ना, जो अब तक हुआ हम लोग मिले जाने, ये आपने जिला अध्यक्ष ने रिपोर्टिंग की, उस रिपोर्टिंग में आपको मुखिया बनाकर के हम लोग साथ भेजेंगे। हम लोग जान अगर आपको किसी को रोका गया उस दिन, श्रीमान जी एक मिनट श्रीमान जी, हम जो बात करना चाहते हैं, जब अब तक नहीं रुका गया, आज क्या हो जाएगा? हमारा अनुरोध मानिए। नहीं मान तो रहे, आपको उस दिन से लेकर अंतिम हमारे दल के हजारों साथी नहीं जाने के लिए कर रहे, सुनिए जाने के लिए नहीं कर रहे। अब देखिए यहाँ प्रशासन और पुलिस उन्हें जाने नहीं दिया, तो ऐसा नहीं लगता। अभी संभल आ रहे थे राहुल गांधी, उनको भी रोक लिया गया। तो पूरा सिस्टम इसलिए तो नहीं काम कर रहा है कि विपक्ष के नेताओं को जनता से मिलने ना दो। अगर जनता पीड़ित है, विपक्ष के नेता उनके परिवार से मिलना चाहते हैं तो मिलने नहीं दिया जाएगा, रोक दो वहीं। ये भी तो चल रहा है देश में। आप देखो क्या हो रहा है, सभी को रोका जा रहा है। लेकिन आप सोचिए कि अगर बीजेपी का कोई नेता होता तो क्या उसे कोई रोक सकता? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता नेता अगर कोई जाएगा मामला और ऊपर हो सकता है। अब हम बात करेंगे जब जनता के बीच में प्रशासन पुलिस नहीं जाने दे रही है, रोड पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, सुनवाई कोई किसी बात की नहीं हो रही है, और दूसरी तरफ किसानों के ऊपर फिर आरोप कहीं ना कहीं कुछ लोग तो लगाने लगे किसान। अब एक वीडियो सामने आया था, खैर इस वीडियो की मैं सही से पुष्टि नहीं करता, पर वीडियो में दिख रहा है कुछ लोग बात कर रहे हैं किसान यहाँ पर ऐसे पैसे वैसे दे के आए हैं, लेकिन किसान तो है धरने प्रदर्शन पर नोएडा में। अब हम दूसरी तरफ बात करेंगे, अडानी के ऊपर कार्रवाई तो होगी नहीं, क्योंकि अडानी को फायदा किसी एक व्यक्ति के द्वारा ही मिलता है, समझ रहे हो? और वो व्यक्ति कौन है? हमारे देश के महान पुरुष हैं। अब उनका नाम ले लेंगे तो हम भी महान हो जाएंगे, इसलिए हम नाम नहीं लेंगे, आपको समझना होगा। राहुल गांधी, अडानी और मोदी जी की तस्वीरें आप देखिए।
जब संसद में कार्रवाई नहीं होती, संसद में इस पे बात नहीं चलती, इस पे कोई मतलब संसद में कोई आवाज नहीं उठा सकता, और जब आवाज उठाने की कोशिश करे तो संसद स्थगित कर दी जाती, यानी कि बंद कर दी जाती है। मेरे लिए करता है। आप क्या क्या बोल रहे हो? मैं कुछ भी चाहता हूँ। क्या चाहते हो आप? कुछ भी पोर्ट चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, कुछ भी देश में। अगला आप क्या लेने की कोशिश कर रहे हो? वो उसके लिए अभी हमारा मीटिंग शाम को है, आज डिसाइड कर देंगे। मैं जो भी करता हूँ ये बाई होने तक भैया ये पार्लियामेंट छोड़ देने भैया। वो देखते हैं। अब आपका तो आपका रिश्ता, आपके रिश्ते के बारे में थोड़ा बताइए भाई। हम दोनों का एक ही है। मैं जो भी बोलता हूँ हाँ, हम दोनों मिलके सब करेंगे। अच्छा। और कब से आपकी पार्टनरशिप चल रही है? ये हमारा सालों साल का सालों साल से। और फ्यूचर आपका कैसा है? 20 साल का है हमारा। पूरा देश का ये इंडिया मैं हूँ। अच्छा, ये आपके कारण पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? ये हम सारे ऑपोजिशन को, मतलब वो आदमी गायब है। अमित भाई आए नहीं थे आज हाउस में। अमित भाई से पूछना पड़ेगा। मैं जो भी बोलता हूँ ये करते हैं। ये बड़े सीरियस लग रहे हैं। ये कम बोलते हैं आजकल। ये थोड़ा टेंशन में है अभी। ऐसे में विपक्ष के जो नेता, उनके पास रास्ता क्या बचता है? वो इसी तरीका से अपनी बातें कहेंगे, सोशल मीडिया पर करेंगे। और देखिए, यहाँ जो बड़ी मीडिया है वो तो किसकी गुलामी कर रही, ये भी अब छिपी नहीं है, और जनता भी जानती है। और जनता 100% में से 70% जनता अब बड़ी मीडिया नहीं देखती, जितना उसको विश्वास छोटे यूट्यूबर यानी कि हमारे जैसे लोगों पर है। वैसे पता नहीं मेरे ऊपर है कि नहीं, लेकिन हमारे जैसे जो यूट्यूबर हैं उनके ऊपर उनकी वीडियो ज़्यादा देखी जाती है। आप देखिए रवीश कुमार, कई सारे यूट्यूबर ऐसे जैसे कि वीडियो पड़ा नहीं 1 घंटे में मिलियन। और इन सब जितने भी बड़े मीडिया वाले हैं सबके व्यूज बताते हैं भैया आपने अपने चैनल पे क्या किया है। इनका सवाल ये नहीं होता कि अडानी पर और बीजेपी ये सब मिलके अडानी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, इसका मैटर नहीं उठेगा। इनका मैटर उठेगा इंडी गठबंधन अब टूटने वाला है। अब राहुल गांधी क्या करेंगे, मल्लिकार्जुन को डांट कर बैठा दिया, ये सब टाइटल पड़ती है बड़ी बड़ी मीडिया पे। सोचिए, मीडिया का काम होता है कि जहां गलत हो उसकी आवाज उठाना। किसानों का आप मुद्दा देखेंगे, नहीं देखेंगे। गरीब का मुद्दा देखेंगे, नहीं देखेंगे। नोएडा का मुद्दा देखेंगे, नहीं देखेंगे। येलोपी क्या कह रहा है, नहीं देखेंगे। लेकिन मोदी जी कहाँ गए हैं, कब बैठे हैं कुर्सी पर, कितने देर तक बैठे थे और कब तक खड़े थे, कितने सेकंड वो स्माइल किए, कितने सेकंड वो प्रार्थना किए, सारी बातें मीडिया बताती है। 24 घंटा राहुल गांधी जो कहते हैं 24 घंटा, वो ठीक है। आप भी जानते हैं कि देश में हुआ क्या। अब मल्लिकार्जुन को बोलने नहीं दिया जाता, राहुल गांधी को तो बोलने ही नहीं दिया जाता। अच्छा, चर्चा हो तो हो कैसे? मीडिया तो उन्हीं की दिखाएगी जहां से पैसा पाएगी। इस टाइम पर मीडिया बिक चुकी है, सब जानते हैं। गोदी मीडिया सब हो गए हैं। हमें लगता है कि अब इस टाइम पर सरकार का सिर्फ एक ही मुद्दा है कि जो भी है वो किसी एक व्यक्ति को दे दो, देश का जो भी है। और दूसरा जो विपक्ष है इसको कहीं घर से निकलने ना दो। अगर पब्लिक के बीच में जाए तो पुलिस रोके, संसद के बीच आवाज अगर उठे तो संसद बंद करवा दो। ये अच्छा नहीं। आप तो कहते हैं नहीं पर आरोप लगाने की बजाय नहीं आरोप नहीं। अगर आपका ध्यान इधर आ गया तो मुद्दे पे आऊंगा मैं। हाउस को नहीं चलाना ये अगर तय करके आए हैं तो ये डेमोक्रेसी, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी। लीडर ऑफ द अपोजिशन ऑनरेबल, प्लीज टेक योर सीट। ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन। देखिए साहब, मैं बहुत देर से अपना हाथ उठा के रखा था, लेकिन जब लीडर ऑफ द हाउस कुछ बात बोले तो उससे मेरी सहमति नहीं थी, इसीलिए मैंने उंगली उठा के आपका ध्यान आकर्षण करने की कोशिश की। लेकिन आपने मुझे मौका नहीं दिया, आप मंत्री को बुला लिए, तो ये अच्छा नहीं। आप तो कहते हैं नहीं पर आरोप लगाने की बजाय नहीं आरोप नहीं, इम्पार्शियलिटी बार बार कहते हो कि मैं मंत्री सर को हम पॉइंट आउट कर रहे हैं आपको, हाउस को फेवर करता हूँ। आपका ध्यान खींचने के लिए मैंने हाथ उठाया। मैं कुछ गड़बड़ नहीं किया, मैं कुछ बोला नहीं, सिर्फ हाथ उठाया। आप मुद्दे पर आइए।
आप मेरे को आरोपित क्यों? नहीं, मैं मुद्दे पे ही और चलो आता हूँ। आज का कोटा पूरा हो गया है, अगर तो आप मुद्दे पर आइए। नहीं, अगर आपका ध्यान इधर आ गया है तो मुद्दे पे आऊंगा मैं। अब आप मेरे तरफ देख रहे, जरूर मैं मुद्दे पे आऊंगा। बोलिए सर, जब हमारे नड्डा साहब जी जो नेता इस सदन के हैं, उन्होंने ये कहा जब आपको चाहिए तब आप 0 आवर बोलते हैं, जब आपको नहीं चाहिए तो आप उसको नकारते हो। तो ये एक ही स्टैंड लेना चाहिए, या तो आप मानना चाहिए या नहीं तो जो कानून के तहत नहीं है, रूल्स के तहत, उसको नहीं मानना चाहिए। सर, आप जो सारी बातें बोलते हैं सरकार, उसको विपक्ष हर बात को आपके हाँ में हाँ मिलाना जरूरी है, अगर गलत है तो भी जरूरी है। यहाँ के लोग इस मंसूबे से आए हैं, मैं माफी चाहता हूं उनसे और आपसे भी कि हाउस को नहीं चलाना, ये अगर तय करके आए हैं तो ये डेमोक्रेसी, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी। यही 2 काम आज पूरे भारत में हो रहे हैं। अब देखिए, मुद्दा यहाँ पर यह भी आ रहा है कि हमारे देश में संविधान से देश चलता है, लेकिन संविधान पे खतरा कैसे नहीं है? आप कैसे नहीं मानते? हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व होना चाहिए, सब मानते हैं कि हिंदू होना चाहिए, लेकिन संविधान हमारा कहाँ जाएगा? आप संविधान को कहाँ रख देंगे? और संविधान नहीं होगा तो फिर वही होगा जो पुराने में हुआ करता था। हम जैसे लोग, हमारे जैसे जो गरीब लोग हैं, ये सब वही दबके रह जाएंगे, जो अमीर लोग हैं वही अमीर होते जाएंगे, अडानी अंबानी की तरह। सीधी सी बात है। ये सारी बातें सोचने वाली है। आप सोचिएगा, समझिएगा, शायद आपको पता चलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।